अभी तक आप हम लोग देख रहे थे कि मस्जिदों के सामने नंगा नाच होता है। जब जुलूस निकाले जाते हैं तो किस तरीके से भगवा झंडा मस्जिदों पर लहराया जाता है, बुलडोजर चलता है, ये तमाम चीजें हम लोग देख रहे थे। इसको उत्सव की तरह देखा जा रहा था, मनाया जा रहा था और कहा था अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। अरुंधति रॉय ने कहा था कि भारत में हिटलर नहीं है। जानी मानी कवि वो लेखक है, उन्होंने कहा कि भारत में हिटलर नहीं है, लेकिन क्या है, शोभा यात्रा है। उन्होंने इस बात को कहा था कि कैसे नंगा नाच होता है, मस्जिदों को तो के ऊपर जो है तांडव मचाया जाता है। हम लोगों ने तमाम चीजों को देखा था, इवन कि उदयपुर की कोर्ट के ऊपर भी जो है भगवा झंडा लगा दिया गया था। हम लोग तब वो चीज देख चुके थे। लेकिन आप देखिए कि कितना दुर्भाग्य है कि जिस देश में ये नारा दिया गया हो कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हमारे प्रधानमंत्री एग्जाम को लेकर के चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक अब्दुल नईम जो अपने निजी जमीन पर और अपने पॉकेट से 20 लाख रुपए लगा करके क्या बनाना चाहता था, स्कूल बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था भाई? क्योंकि गांव का सबसे करीबी स्कूल जो था वो 5 किलोमीटर दूर था, और उस गांव में आबादी कितनी थी ये जानकर सबसे ज्यादा तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार उस गांव में रहता था, और उस 3 मुस्लिम परिवार भी इनको चुभ रहे। अब वो स्कूल आखिर अब्दुल नईम किसके लिए बनाना चाहते थे, किनको पढ़ाना चाहते थे? बात दलित और आदिवासी के बच्चे थे, उनको शिक्षा देना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए अब्दुल नईम दलित और आदिवासी के बच्चों को जागरूक करना चाहते थे। कक्षा 1 से नर्सरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की स्कूल खोलना चाहते थे। तमाम चीजें जो है उनके पास थी। अपने पॉकेट से 20 लाख रुपए लगाया, अपनी जमीन थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन प्रशासन ने कहा कि ऊपर से प्रेशर है, दबाव है, तोड़ना पड़ेगा, और बुलडोज कर दिया गया। ना अपील, ना दलील, ना वकील, ना सुनवाई, ना कार्रवाई, सीधा बुलडोज कर दो। यही हो रहा है। आखिर किस बात का दबाव था, ये जानना चाहता है देश। आखिर किस बात का दबाव था? आज बैतूल के जिला प्रशासन को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल नईम जिसके लिए स्कूल बना रहे थे वो कौन लोग थे? वो थे दलित और आदिवासी। मुझे आज याद आती है पेरियार की वो लाइन, जब उन्होंने कहा था कि इस देश में हिंदू कौन है, हिंदू सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। ये आज साबित हो गया, क्योंकि अब्दुल नईम जो है वो बनाना चाहते थे स्कूल दलित और आदिवासी बच्चों के लिए। मुसलमान तो सिर्फ 3 ही घर थे भाई, 3 ही परिवार थे। और पहले अफवाह उड़ाई गई कि भाई वहां पे जो है मदरसा बनाया जा रहा है, इसको लेकर के भी हंगामा मचा। तो लोग शिक्षा देते वो लोग। अच्छा ये देखिए, सोचिए ना कि 5 किलोमीटर दूर था। जब गांव वाले पूरा गांव लड़ रहा है साहब, पूरा गांव गया, बैतूल जिला प्रशासन पूरा गांव जाके लड़ रहा है। मुसलमान 3 घर है, बस 3 परिवार है मुसलमान, अब बाकी कौन लोग थे? तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पढ़ो लिखो शिक्षित बनो संगठित रहो, तो इसको तोड़ने का जो मंसूबा है, जो नापाक, क्योंकि अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन है कि शिक्षा उस शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर वो दलित के बच्चे, वो आदिवासी के बच्चे, जिस दलित के ऊपर, जिस आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, अगर वो बच्चे पढ़ लेंगे, वो अपना हक और अधिकार जान लेंगे। इसी से तो महरूम रखना है। तो फिर वो मस्जिद के सामने तांडव कैसे करेंगे? वो मस्जिद पर जो जुलूस निकलती है वो भगवा झंडा कैसे लगाएंगे? यही चीज है। इसी चीज को देखते हुए इन जो नफरती चिंटू है, ये लोग, सरकार नहीं चाहती है कि दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे पढ़े और बढ़े आगे। अब देखिए ना, बीजेपी में तमाम नेता हैं, वो लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, यादव जी है ना सर, व्यवस्था वही बनाएंगे। अब देखिए, अब मोहन यादव को खुद जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर क्या गुनाह था अब्दुल का? क्या आप वो उन्होंने क्या, वो मदरसा कोई ट्रेनिंग था क्या? आतंकवादी का ट्रेनिंग था क्या? अगर कुछ भी गलती थी तो आप उसकी जांच करते, पड़ताल करते। अगर किसी भी तरह की शिकायत पाई जाती तब आप कार्रवाई करते, तब बताते आपको, तब उस पर कुछ रोक लगाते, कोई टोक लगाते। पूरा गांव, पूरा समाज इकट्ठा है कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। अब्दुल ये चाहता था कि गांव का जो बच्चा है उसको दूर ना जाना पड़े, उनका मुस्तकबिल संवारा जाए, उनका मुस्तकबिल बनाया जाए। इसलिए अब्दुल ने सोचा कि भाई साहब अपने पास से, अपने पॉकेट से 20 लाख जो उनकी गाड़ी कमाई, मेहनत मशक्कत की कमाई थी, उसको लगा करके वो अब्दुल स्कूल बनाना चाहता था। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे, वंचितों के बच्चे, दलितों के बच्चे, आदिवासी के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। लेकिन आप